पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई, सिंघम अगेन। देखी तो होगी ही आपने। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर बेस्ड ये फिल्म वैसे तो फुल एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, लेकिन इस फिल्म में एक किरदार ने बड़ी सुर्खियां बटोरी और वो किरदार था लेडी सिंघम का। दमदार एक्शन सीन्स और विजुअल्स के साथ किसी लेडी सिंघम को पर्दे पर देखना दर्शकों को वाकई दिलचस्प लगा, लेकिन ये किरदार तो मात्र बड़े पर्दे पर था। असल जिंदगी में भी ऐसे तमाम किरदार मौजूद हैं जो वास्तव में अपनी भूमिका बड़ी शिद्दत से निभा जाते हैं, और इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर। स्वागत है आप सभी का अधिकारी द रियल हीरोज के इस दूसरे एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। जरा चंद लाइनों में उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं और फिर उनकी ही जिंदगी से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प किस्सों पर भी चर्चा करेंगे। साल 1949 में अमृतसर में जन्मी किरण बेदी की कहानी मात्र एक आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि बदलाव लाने वाले एक योद्धा की कहानी है। सन 1972 में भारत की फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर बन ट्रैफिक कंट्रोल, तिहाड़ जेल सुधार और नशा मुक्ति अभियानों में अहम भूमिका निभाई। तिहाड़ में योग, शिक्षा और सुधार कार्यक्रम शुरू करके एक जो इसकी पहचान जेल के रूप में हुआ करती थी, इसे भी उन्होंने एक सुधारात्मक संस्थान की पहचान सी दे दी थी। 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिला। नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन की स्थापना कर समाज सेवा में भी योगदान दिया। राजनीति विज्ञान में मास्टर्स, कानून और डॉक्टरेट की डिग्रीधारी किरण एक राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर भी थी। पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही और इसके अलावा भी उनकी तमाम उपलब्धियां हैं, जैसे कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। बहरहाल अब आते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प किस्सा-गोई पर, और पहली कहानी सुनते हैं। जब मेल डोमिनेटेड पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला ने अपनी जगह बनाई तो ये बदलाव की एक नई शुरुआत थी, लेकिन एक समाज की सोच को तोड़ना आसान नहीं था। एक दिन हद तो तब हो गई जब एक सीनियर ऑफिसर ने किरण बेदी पर तंज कसते हुए "ए छोकरी" कहकर काम के लिए आवाज दिया, और किरण को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। निर्भीक, निडर और साहसी उस युवा लड़की यानी किरण बेदी ने जवाब दिया, "सर, मुझे लगता है मेरा एक नाम है और जिसे दुनिया किरण कहती है।" वास्तव में उनका ये जवाब सिर्फ एक अफसर को नहीं, बल्कि पूरे समाज को था कि अब वक्त आ गया है बदलाव का, एक महिला की भी अपनी पहचान का। चलिए, अब जब बात छिड़ी है तो उनसे जुड़ी कुछ और दिलचस्प घटना आपको बताती हूँ। साल था 1980 और जगह थी दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बड़ी आम बात हुआ करती थी। गाड़ियों की आवाजाही बड़ी मुश्किल से होती थी, दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लोग परेशान थे और ट्रैफिक पुलिस इसका सलूशन निकालने में मानो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। और इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कमान संभालने का जिम्मा किरण बेदी को मिला। वो चिलचिलाती धूप में बिना किसी झिझक के घंटों तक सड़क पर खड़ी रहती, और उनकी मौजूदगी न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार कर रही थी, बल्कि लोगों में भी ये संदेश जा रहा था कि रूल्स फॉलो करना जरूरी है। और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव दिखने लगा। और इसी दौरान एक दिन एक खास घटना घटती है। एक घबराई हुई महिला सड़क किनारे खड़ी थी और उसकी गोद में एक मासूम सा बच्चा था जो बेहद गंभीर रूप से बीमार लग रहा था। महिला परेशान थी क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी, और किरण उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थी। उनकी नजर उस महिला पर पड़ी। उन्होंने स्थिति को समझते हुए बिना एक पल गवाए अपनी सरकारी जीप मंगाई और खुद ड्राइव करते हुए महिला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। वहां तुरंत बच्चे का इलाज शुरू हो जाता है और बाद में पता चलता है कि अगर कुछ मिनट और लेट हो जाता तो उस बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता। बाद में पता चलने पर उस बीमार बच्चे की मां ने भावुक होकर किरण बेदी से कहा, "आप भगवान हैं मैडम, मेरी मदद के लिए आई हैं।" तो किरण ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये मेरा कर्तव्य था, और इस घटना के बाद इस डीसीपी ट्रैफिक का नाम हर किसी की जुबान पर चल पड़ा था। इनकी जिंदगी से जुड़ी एक तीसरी कहानी भी है, और कुछ लोग इन्हें क्रेन बेदी कहते हैं। क्रेन बेदी? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा में प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। गलत कार पार्किंग होने की वजह से इन्होंने क्रेन से उठवाकर पीएम की गाड़ी का चालान कटवा दिया था, और इसका मकसद मात्र ये था कि लोगों में कानून की बराबरी का मैसेज जाए। और बस इसी घटना के बाद से लोगों ने उन्हें नाम दे दिया क्रेन बेदी। दोस्तों, इतना ही नहीं, डॉक्टर किरण बेदी अपने निजी जीवन में भी बेहद बोल्ड डिसीजन लेने वाली महिला रही। 1970 के दशक में जब वो टेनिस खेला करती थी तो इस दौरान वह ब्रज बेदी के संपर्क में आई। ब्रिज उन्हें बेहद अच्छे लगे। धीरे धीरे किरण को एहसास होने लगा कि उनसे प्रेम करने लगी हैं।
अब आप सोचिए कि उस वक्त प्रेम विवाह करना और किसी महिला का खुद पुरुष को प्रपोज करना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन किरण ने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और सुखी वैवाहिक जीवन को स्वीकार किया। तो निजी जीवन में भी वे बेहद बोल्ड फैसले लेती थी। दोस्तों, ऐसी और भी तमाम कहानियां हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हैं और जो भावी ऑफिसर्स को जानी ही चाहिए। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल है कि अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो क्या प्रधानमंत्री की कार का चालान काटने की हिम्मत कर पाते? आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसे ही रियल हीरोज़ की कहानियां जानने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं दीप्ति आपसे फिर मिलूंगी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अधिकारी द रियल हीरोज़ में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें और दूसरों की मदद करने का जज्बा बनाए रखें। धन्यवाद।